ये टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है जी व्हाट इज रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट किसे कहते हैं? रिस्क असेसमेंट का लफ्जी मतलब है खतरे का अंदाजा लगाना, खतरे का तखमीना लगाना कि खतरा कितना है, कम है, दरमियाना है कि ज्यादा है। इसका अपना एक तरीकेकार है, इसका अपना एक प्रोसीजर है। कल आपको मैंने बताया था कि वो तरीकेकार, वो प्रोसीजर सेम आप जाके जब नीबोश का कोर्स करेंगे तब भी पढ़ेंगे। जब आप साइट पे काम करेंगे तो रिस्क असेसमेंट का डॉक्यूमेंट बनाना ये आपका काम होता है, तो उसमें भी आपको ये करवाया जाता है। तो भाई रिस्क असेसमेंट किसे कहते हैं? रिस्क असेसमेंट कहते हैं कि बड़े गौर से हम साइट को देखते हैं कि वहां पे कोई ऐसी चीज तो मौजूद नहीं है जिससे किसी की जान को खतरा हो, किसी की सेहत को खतरा हो। हम साइट पे जाके नोट करते हैं, जैसे ये आके पूरे साइट का मुआयना कर रहा है, ऑब्जर्वेशन ले रहा है। भाई ऑब्जर्वेशन के जरिए देख रहा है कि साइट पे कोई मसाइल तो नहीं है लोगों के। रिस्क असेसमेंट करने का फायदा क्या है? रिस्क असेसमेंट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट। जब आप रिस्क असेसमेंट करेंगे, साइट से खतरे का अंदाजा लगाएंगे, तो खुद भी उस खतरे से बच जाएंगे, क्योंकि आपको पता चल गया है कि किस चीज से खतरा है। भाई आपके साथ जो साइट पे लोग काम करते हैं एंड अदर्स जो बाहर से आते हैं विजिट के लिए, किसी भी काम के लिए, जैसे आपके ऑफिस में टीसीएस वाला आता है, किसी का मेहमान आता है, उनको भी बचाएंगे और आपका कारोबार भी अच्छा होगा, क्योंकि कोई साइट पे खतरा नहीं होगा, रिस्क नहीं होगा, किसी की जान को, माल को खतरा नहीं होगा। रिस्क असेसमेंट करने का तरीका क्या है? रिस्क असेसमेंट कैसे करते हैं? इसके 5 स्टेप्स हैं। कितने? 5। ये 5 स्टेप आप रटा कर लें, आपको डायरेक्टली फायदा देगा। भाई स्टेप शुरू करने से पहले हम साइट के बारे में कुछ डेटा लिखते हैं। हम जिस जगह पे गए हैं रिस्क असेसमेंट करने के लिए, पहले वहां का डेटा लिखें। आप किस जगह पे बैठे हो? ये कौन सी जगह है? पीटाक। अब किस जगह पे है ये? कोहाट रोड पे? यस सर। कोहाट रोड पे है ना जीसीडी। भाई आप रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहले एक जगह का नाम लिखेंगे कि भाई काम कहाँ पे हो रहा है। जैसे कि अब ये गाड़ी उस जगह पे जा रही है जहाँ पे काम शुरू होने वाला है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे कोई काम हो रहा है पीटाक में, तो आपने जगह का नाम मेंशन कर लिया, पीटाक कोहाट रोड पिशावर। ये आ गई जी जहां पर काम होने वाला है। जगह का नाम लिख लिया। उसके बाद लोकेशन का नाम, जहां पर काम हो रहा है, जिस साइट पे आप काम कर रहे हैं, पहले उसका नाम। फिर उसके बाद भाई साइट पे कौन लोग काम कर रहे हैं आपके साथ। लोगों से मुराद कितने इंजीनियर हैं, कितने फोरमैन हैं, कितने स्टील फिक्सर हैं, ठीक है, कितने सेफ्टी वाले हैं, कितने क्रेन ऑपरेटर हैं, कितने जनरेटर ऑपरेटर हैं, उनके नाम से मुराद ये तादाद। भाई कितने हमारे पास लेबर है, मिसाल के तौर पे 20, हमारे पास क्रेन ऑपरेटर हैं मिसाल के तौर पे 2। उसके बाद आप मेंशन करते हैं ये जो गुजर रहा है बंदा, इसका नाम मेंशन करेंगे जो यहाँ से गुजर के जाएगा? नहीं नहीं, उसका साइट के साथ कोई काम ही नहीं है। आपने उन लोगों की डिटेल्स मेंशन करनी है जो साइट पे काम कर रहे हैं। साइट बंद होगा बाहर के विजिटर के लिए। फिर उसके बाद आप मेंशन करते हैं कि भाई कौन सा इक्विपमेंट इस्तेमाल हो रहा है साइट पे। ये जितना भी कलर में आपको नजर आ रहा है सारे इक्विपमेंट है, ये गाड़ी, ये बकेट, ये ब्रश, ये बाल्टी। और फिर आप मेंशन करते हैं कि भाई साइट पे काम क्या हो रहा है, यहाँ पे काम क्या हो रहा है, क्लीनिंग विंडोज। कभी भी रिस्क असेसमेंट करेंगे ये डेटा जरूर लिखेंगे साइट के बारे में। कोई भी आपके साइट पे विजिट करेगा वो पहले इस डेटा को उठा के चेक करेगा कि उसको साइट के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड पता चल जाए। बेसिकली ये बैकग्राउंड है, समझ आ गई। एक्टिविटी में आप मेंशन कर सकते हैं साइट पे ड्रिलिंग का काम हो रहा है, पेंटिंग का काम हो रहा है, फिनिशिंग का काम हो रहा है, शिपिंग का काम हो रहा है, बोरिंग का काम हो रहा है, ये सारी चीजें। ये हो गया। अब जी पहला स्टेप है रिस्क का असेसमेंट का कि भाई साइट पे जो हज़ार्ड है वो बताएं। पहला स्टेप ये, साइट पे हज़ार्ड बताएं। साइट पे हज़ार्ड कौन कौन से हैं? हज़ार्ड की डेफिनेशन कल हमने पढ़ी थी ना? यस सर। हज़ार्ड किसे कहते हैं? हज़ार्ड या हज़ार्ड किसे कहते हैं? हर वो चीज जिसमें पोटेंशियल हो, सलाहियत हो कि वो आपको नुकसान दे सके, वो चीज हज़ार्ड या हैज़ार्ड है। आपको मैंने मिसाल दी थी मार्कर की, इससे आप लिखने का काम करते हो, लेकिन इसमें पोटेंशियल है कि अगर आप किसी को गलत थ्रो करोगे किसी की आंख में लग सकता है, भाई वो चीज हज़ार्ड है। यहाँ पे कौन कौन सी चीजों में पोटेंशियल है
कि वो आपको नुकसान दे सकती है। Stair- ये है, ये देखिए अभी आपको कलर में दिखाएंगे, ये है, ये जो कलर्स में दिखा रहे हैं इन सब में पोटेंशियल है। यस सर। भाई साइड की हजर्ड हम निकलेंगे। अगर आप थोड़े से ब्रॉड टर्म में जाएं, आपको मैं जब मॉड्यूल नंबर 5 करवाऊंगा, भाई नॉइज हजर्ड है, ज्यादा टेम्परेचर हजर्ड है, ऊंचाई पे काम कर रहा है हजर्ड है, साइड पे फायर का खतरा है हजर्ड है, इलेक्ट्रिकल हजर्ड है। मेरी बात समझ आ गई? यस सर। डस्ट हजर्ड है। भाई दूसरा स्टेप है एस्टिमेट द रिस्क। पहले आपने साइड के खतरात देख लिए, अब बताएंगे कि किस चीज से कितना खतरा है, अंदाजा लगाएंगे। अंदाजा लगाने के लिए आपको 3 चीजें देखनी है, कौन खतरे में है, कौन खतरे में है, उसका चांस कितना ज्यादा है और उसका नतीजा कितना बुरा आएगा। अगर आप इसको देखें तो ये आसान अल्फाज में रिस्क की तारीफ है। रिस्क की तारीफ में मैंने आपको बताया 2 चीजें, चांस, नतीजा, इसके कॉम्बिनेशन का नाम। आप इस कंसीक्वेंस को शिद्दत भी कह सकते हो। चांस कितना है और उसकी शिद्दत कितनी बुरी आएगी, इसके कॉम्बिनेशन का नाम रिस्क है। तो भाई साइड पे कैसे हम अंदाजा लगाएंगे रिस्क का? ऐसे लगाएंगे। इस लैडर से गिरने का चांस कितना है? लाइकलीहुड कहते हैं चांस को। भाई लैडर बिल्कुल ठीक ठाक है, ऊपर भी हुक्स हैं, नीचे भी हैं, गिरने का चांस कम है क्योंकि लैडर बिल्कुल ठीक है। लोग भाई इस लैडर से गिरने का कितना चांस है? इससे ज्यादा है क्योंकि एक 2 जगह से डिफॉर्म्ड है, बीच में से टूटा हुआ है, हुक्स भी नहीं है सपोर्ट के लिए, यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा है। और यहाँ पे कितना चांस है? यहाँ पे बहुत ज्यादा चांस है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल टूटा फूटा है। लाइकलीहुड यहाँ पे और भी ज्यादा है। रिस्क को बनाने के लिए लाइकलीहुड और कंसीक्वेंस की जरूरत होती है, शिद्दत की जरूरत होती है। यहां से कोई गिरेगा तो शिद्दत रिजल्ट क्या आएगा? कम बुरा। यहां से कोई गिरेगा तो क्या आएगा? थोड़ा ज्यादा बुरा। और यहां से कोई गिरेगा तो क्या आएगा? बहुत बुरा। भाई रिस्क इन दोनों के कॉम्बिनेशन का नाम है चांस और कंसीक्वेंस के कॉम्बिनेशन का नाम रिस्क है। भाई ये देखें जी, आपके सामने स्क्रीन पर एक मैट्रिक्स बना है। मैट्रिक्स आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, एक 3x3 का मैट्रिक्स होता है। भाई एक 5x5 का मैट्रिक्स होता है जो आपके सामने भी स्क्रीन पे बन जाएगा। ये 5x5 का मैट्रिक्स है जिसमें 5 रो 5 कॉलम हैं। इसके जरिए हम किसी भी जगह पे रिस्क को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके जरिए हम किसी भी जगह पे रिस्क को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये चार्ट बनाएंगे। रिस्क का फार्मूला क्या है? कल पढ़ा था जी, चांस मल्टीप्लाई कंसीक्वेंस, लाइकलीहुड मल्टीप्लाई बाय कंसीक्वेंस, ये रिस्क कहते हैं। कंसीक्वेंस की जगह आप लफ्ज सिविरिटी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का मतलब सेम है, शिद्दत। क्लियर? इसके जरिए रिस्क कैसे मालूम करते हैं? भाई इसके लिए आपको ये चार्ट बनाना है, ये वाला चार्ट जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। इसकी वीडियो है मेरे पास, वो मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर लेता हूँ, आपको समझने में और भी आसानी हो जाएगी। भाई ये एक मैट्रिक्स जो है वो हम बना रहे हैं जिसमें 5 रो हैं और 5 कॉलम हैं, जिसे 5x5 का मैट्रिक्स हम बोलते हैं। 1 2 3 4 5 लिखा है, 1 यहाँ पे लिखा था, 2 3 4 5 लिखा है। ये 5x5 का मैट्रिक्स है। इसको सिंपली आपने फिल करना है, तो जो लिखा है उसके आगे उसका टेबल 2 1 2 2 2 2 3 6 2 4 2 5 यहाँ से पढ़े या यहाँ से पढ़े एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 6 9 12 15 4 8 12 16 20 5 10 15 20 25। ये एक 5x5 का मैट्रिक्स है जिसमें 5 रो 5 कॉलम है। आपने एक तरफ ले लिया लाइकलीहुड, एक तरफ ले लिया
कंसीक्वेंसेस, इन दोनों के कॉम्बिनेशन का नाम रिस्क है। अब इसके जरिए रिस्क को कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपली आपको रिस्क का फार्मूला आना चाहिए। रिस्क इज इक्वल टू लाइवलीहुड मल्टीप्लाई बाय कंसीक्वेंसेस। इसके जरिए हम रिस्क को कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल तरीका, आसान तरीका। आप आ जाए, ये बूट उतार लें, ये बूट उतार लें और किस चेयर पे खड़े हो जाएं। वेरी गुड, खड़े हो जाएं। भाई ये एक चेयर पे खड़ा है। अगर आप गौर से चेयर को देखें, चेयर जो है वो बिल्कुल स्टेबल है। यस सर। स्टेबल है? यस सर। कोई मसला तो नहीं है ना? आप स्टेबल खड़े। यहां से गिरने का चांस कितना है? 80%। गिरने का चांस कम है क्योंकि चेयर स्टेबल है। कोई परेशानी की बात नहीं है। देखिए, गिरने का चांस कितना है? कम है। और अगर यहां से गिर जाए खुदा ना खास्ता, तो कंसीक्वेंसेस क्या आएंगे? कम आएंगे, क्योंकि हाइट इतनी नहीं है। हाइट इतनी नहीं है। आप नीचे उतरें। अच्छा, 1 मतलब चांस कम है, 2 मतलब थोड़ा ज्यादा है, 3 उससे ज्यादा, 4 उससे ज्यादा, 5 बहुत ज्यादा। तो भाई लाइवलीहुड कितना है? लाइवलीहुड जो है वो कम है ना? यस सर। और अगर यहां से गिरेगा तो कंसीक्वेंस क्या आएगा? कम आएगा। 1 या 2 अंदाजे के मुताबिक 1 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या आ गया? 2। यहां का रिस्क कितना है? कम है। अच्छा, अब थोड़ा सा ज़हन में लेकर आए कि यही लड़का, इस कुर्सी के ऊपर इसने एक कुर्सी रखी है और ऊपर खड़े होकर काम कर रहा है। या ये देखिए, ये रोटेटिंग चेयर जो मूव होने वाली है, इस पे खड़े होकर काम कर रहा है। गिरने का चांस कितना होगा? उससे ज्यादा होगा। कंसीक्वेंस क्या आएगा? और आ सकता है 3 4 तीसरा सिनेरियो ज़हन में लेकर आए, मंजर ज़हन में लेकर आए। भाई ये इस छत जितनी हाइट 12 फीट पे काम कर रहा है, बगैर कोई सपोर्ट के लिए कोई नहीं है। ठीक है, एक टेबल है, ऊपर 2 कुर्सियां रखी हैं और ऊपर लाइट लगा रहा है, बल्ब लगा रहा है। गिरने का चांस कितना होगा? 5%। और गिरेगा तो कंसीक्वेंस क्या आएगा? 5 5 25। शरारत कर रहा है। पहली वैल्यू क्या है? 2। यस सर। 2 इस चार्ट में कहां पर है? नो एक्शन। किसी एक्शन की जरूरत नहीं है जब एक सिंपल कुर्सी पे ये खड़ा था। क्यों? खतरे का चांस नहीं था। दूसरी वैल्यू क्या है? 12 का है, एक्शन लेना है। क्यों? क्योंकि हाइट ज्यादा हो गई है, सपोर्ट के लिए कोई नहीं है। जब कुर्सी के ऊपर इसने रोटेटिंग चेयर रखी है, या इस कुर्सी के ऊपर ये काम नहीं कर रहा, रोटेटिंग चेयर पे काम कर रहा है। और तीसरी वैल्यू क्या है? 25। भाई काम को स्टॉप कर दें। आप इसको ट्रैफिक लाइट्स की तरह भी देख सकते हैं। यस सर। ग्रीन मतलब भाई रोड खुला है, जाएं। भाई येलो का मतलब आपको रेडी रहने को कहा है। अगर आप जाएंगे, हो सकता है दूसरी तरफ से गाड़ी आ रही हो। और रेड का मतलब खतरा बहुत ज्यादा है, आप जाएंगे, लाजमी दूसरी गाड़ी से टक्कर होगी। हम साइड पे रिस्क की कैलकुलेशन इसी फार्मूला से करते हैं, और या 3x3 का चार्ट बनाते हैं, या 5x5 का बनाते हैं, या 10x10 का बनाते हैं। कोई भी आप बना लो, आपकी रिस्क की कैलकुलेशन जो है वो लो आएगी, या मीडियम आएगी, या हाई आएगी। आप 3x3 का बनाओ, आपके सामने फिर भी रिस्क लो, मीडियम, हाई आएगा। आप 10x10 का बनाओ, आपके सामने फिर भी रिस्क लो, मीडियम, हाई ही आएगा। 3 आपके पास ऑप्शंस हैं, इनमें से एक बना लो, आप साइड पे रिस्क को कैलकुलेट कर सकते हो आसानी से। समझ आ गया? रिस्क को कैलकुलेट करेंगे, ये तीसरा ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन है भाई, चौथा रिस्क असेसमेंट के प्रोसीजर में हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड यूर फाइंडिंग। जो भी कुछ आप कर रहे हो साइट पे, उसका अपने पास रिकॉर्ड लिखो। कैसे? भाई जिस जगह पे काम कर रहे हो, जिस सामान के साथ काम कर रहे हो, ठीक है, साथ में जो भी काम कर रहे हो वो लिखो अपने पास, रिकॉर्ड में लिखते जाओ। रिस्क असेसमेंट फॉर्म में इसका अलग कॉलम बना होता है। भाई
साइट पे हजर्ड और रिस्क लेवल कितना था वो आइडेंटिफाई करो। यहाँ पे थोड़ा येलो रिस्क क्यों बता रहे हैं, मीडियम या उससे ज्यादा क्यों बता रहे हैं, हाइट ज्यादा है। 10 फीट से ऊपर जब भी काम होगा आपको बॉडी हार्नेस जरूर पहननी है। हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे यस सर कि भाई वो पहनते कैसे हैं और उसके लिए स्टैंडर्ड क्या है। भाई एग्जिस्टिंग एंड एडिशनल रिस्क कंट्रोल, रिस्क को कंट्रोल करने के लिए बंदा गिर ना जाए, हमने एडिशनली ये बंदा और ऊपर बुक्स लगाए हैं। भाई एसेसर डिटेल, एसेसर वो बंदा होता है जिसके पास साइट की तमाम इंफॉर्मेशन होती है, वो सारी इंफॉर्मेशन नोट कर रहा होता है, अमूमन सेफ्टी वाला होता है। किस दिन किस टाइम पे काम हो रहा है वो मेंशन करें, और रिव्यू कब किया जाएगा रिस्क असेसमेंट को, रिस्क असेसमेंट को कब दोबारा देखा जाता है, रिव्यू देखना, रिव्यू। भाई रिव्यू कब करते हैं, भाई जब काम करने की जगह चेंज हो, लोड चेंज हो, सामान चेंज हो। पहले आप काम कर रहे थे पीटाग में जनरल गाड़ियां वगैरह नहीं आती, रश नहीं होती। अब आपकी साइड लोकेशन चेंज हो गई है, सदर में गया, सदर में कंटोनमेंट से इजाजत देनी होगी, रश होगी, एरिया को बैरिकेड करना होगा, ट्रैफिक वाले रूट देना होगा। भाई जगह चेंज होगी, काम करने वाले लोग चेंज हो गए, पहले ड्रिलिंग का काम कर रहा थे, अब पेंट का काम शुरू हो गया, खतरा चेंज। तो रिस्क असेसमेंट को रिव्यू करोगे, क्योंकि जब भी चेंजेस आती हैं खतरा चेंज हो जाता है। सर इसमें टाइम अगर चेंज हो जाए उससे कोई रिस्क में कोई फर्क आता है? जरूर फर्क आता है। मिसाल के तौर पे आप देखते हैं अक्सर रोड जो बनाते हैं वो रात में बनाते हैं। क्यों भाई रात में क्यों बनाते हैं? क्योंकि टाइम चेंज करने से वो ट्रैफिक की टेंशन जरा कम हो जाती है। बेसिक रूल्स टू फॉलो, जब भी आप रिस्क असेसमेंट करेंगे तो आपने कुछ चीजों का ख्याल रखना है। जैसे रिस्क असेसमेंट जब भी करेंगे तो जो भी डेटा आप लिखेंगे वो सुटेबल हो और सफिशिएंट हो, सुटेबल हो और सफिशिएंट हो। आपका नाम क्या है, कहां से आते हैं? यासिर रेगी से आता हूं। यासिर रेगी से आते हैं। आपसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा, आपने उसके मुताबिक मुझे सुटेबल जवाब दिया है, सर मेरा नाम यासिर है, मैं रेगी से आता हूं, लेकिन सफिशिएंट नहीं था, इसमें डिटेल और नहीं थी। यस रेगी में कहां से आते हैं? मोहल्ला मस्किनाबाद से। मोहल्ला मस्किनाबाद से आते हैं। अगर ये इसमें घर का एड्रेस डाल देता है तो ये डेटा सफिशिएंट भी हो गया। तो जो भी डेटा आप साइट के हवाले से लिखते हैं उसमें थोड़ी डिटेल मेंशन करें, ताकि जो भी पढ़े उसको आइडिया क्लियर हो जाए। भाई जितना डेटा आपने ठीक ठीक लिखा होगा उतना रिजल्ट भी आपका ठीक आएगा। भाई जितने लोग आप इन्वॉल्व करेंगे उसका इफेक्ट अच्छा आएगा। मैं सेफ्टी के हवाले से बात कर रहा हूँ। Yes, sir. भाई आप जब भी साइट पे काम करेंगे, भाई हर जगह की कंडीशन अलग होती है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया, आप पीटाग में काम करेंगे, यहाँ की अलग कंडीशन अलग नोयत है। आप काम करेंगे सदर रोड पे, वहां पे कंडीशन कुछ और है। हर जगह की कंडीशन Yes, अलग sir. होती है। भाई रिस्क असेसमेंट को प्रैक्टिस में लेकर आते हैं, साइट से खतरे को ढूंढने की जरा प्रैक्टिस करते हैं। कैसे? ऐसे भाई एक ऑफिस की इन्वायरमेंट है, यहां पर आपको किस किस जगह पे खतरा नजर आ रहा है। एक मिनट, अपने माइंड में नोट करें। मैं आपसे एक एक करके पूछूंगा, आप बताएंगे सर मुझे यहाँ पे खतरा नजर आ रहा है, यहाँ पे खतरा नजर आ रहा है, यहाँ पे। अपने माइंड में सिर्फ नोट कर लें, फिर एक एक करके बंदा बताएगा। एक ऑफिस की इन्वायरमेंट है, इसके बाद हम एक इंडस्ट्री को देखेंगे, उसके बाद एक कंस्ट्रक्शन साइट को देखेंगे। तो जनरली जो साइट पे खतरात होते हैं वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे। भाई पहला खतरा एक बताओ, कोई बचे आपको जो नजर आ रहा है। मारकर दूसरे को पहन कर किसी के आंख पे लग सकता है, सरदा शेर अरूदी। चाहे गिरी हुई स्टेप हो सकता है, सर वो रास्ते को नहीं देख रहा, किताब को पढ़ रहा है। आगे नजर नहीं आएगा। वेरी गुड। सर जी ये जो किताबें ले जा रहा है सर जी उसमें वो गिर सकता है। वेट ज्यादा है, वेट ज्यादा है। हाँ आगे। सर कुर्सी नोट नहीं। कुर्सी बांधने वाला दे द लैंड, इसके नीचे सैंडल पहने हुए हैं। कुर्सी पे खड़ा होना मना नहीं, सैंडल पहन के खड़ा होना मना है। वेरी गुड। कोई है खतरा? उधर छह गिरे हुए चाहे गिरे को स्लिप हो सकता है। जिधर कष्ट कम दे रहा कुर्सी के ना चमक है, देखो आएगा ना। मेंटल स्ट्रेस हो रही है, इसको टेंशन हो रही है, सिस्टम काम नहीं कर रहा, रखा सर्वेट दिया वेट ज्यादा है, मैनुअल हैंडलिंग वेट ज्यादा है। ये बोले कर मुके हाँ और तना कुर्सी बांधे गलत नाच दे। डेंजर होगा। ये देखें वेट ज्यादा है, यस सर। सिस्टम काम नहीं कर रहा, मेंटल स्ट्रेस का शिकार हो रहा है, सामान बिखरा हुआ पड़ा है, हाउसकीपिंग ठीक नहीं। भाई ये टोनर को डील कर रहा है, टोनर कहते हैं प्रिंटर की या फोटोस्टेट मशीन की इंक को।
मास्क होना चाहिए। ये रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर का खुदा ना खास्ता सबब बन सकता है। एक स्विच में बहुत सारे स्विचेस हैं, शॉर्ट सर्किट का खतरा हो सकता है। रास्ते में चाय गिरी है, रास्ते में बैग पड़ा है, रास्ते में सामान है, देखिए एग्जिट डोर ब्लॉक है, भाई पढ़ते हुए आ रहे नजर नहीं आएगा। सैंडल पहनकर कुर्सी पे खड़ी है, इसके बैठने की पोजीशन ठीक नहीं है, पेन फेंक रहा है, आंख में लग सकता है, सूरज की रोशनी डिस्टर्ब कर रही है। भाई एक इंडस्ट्री बता रहे हैं, एक कारखाना बता रहे हैं, यहाँ पे आपको किस किस जगह पे खतरा नजर आ रहा है, गौर से कोई एक खतरा बताएं। बहुत सारे खतरे हैं, बताएं। हाँ जी बताओ। सामान वो जिधर है सरी वाइट पर स्लिप की स्लिप का मसला हो सकता है क्योंकि सामान बिखरा हुआ है। यस सर जी पर रोड माने राव हो गया हम दे सर सजा पेपर में लिखे हुए सर ऑयल लीक शेवे दे ऑयल। सर अगर जूस सर मशीन दबले चिकन दे दो ये जूस की लोकेशन गलत है। जी दादा खाल को जे जाता पक्या गाड़ी चले दाम खाते दाम होनी ये गलत लोकेशन पे कर रहा है। यस सर पैदल चलने के लिए पेडिस्ट्रियंस अलग रास्ते बनाए होते हैं और मशीन के लिए एस अलग लाइन लगाकर कि भाई मशीन के एरिया में लोग नहीं जाएंगे और पैदल चलने वाली जगहों पे मशीनें नहीं जाएंगी। यहाँ पे मसला इस वजह से है, ये सारे खतरात हैं। साइट पर ये लोग आए विजिट के लिए, साइट पे मैनेजर डायरेक्टर भी आएगा, वो भी पीपी पहनेगा, यूनिफॉर्म पहन कर आएगा, बगैर यूनिफॉर्म के नहीं आएगा। सामान बिखरा है, ऑयल की लीकेज है, इसकी पोजीशन ठीक नहीं, इसको कमर में पेन हो रहा है, भाई इसके हाथ में ग्लव्स नहीं है। ये जल्दी की वजह से, इसके इस एटीट्यूड की वजह से मशीन के अंदर हाथ घुसा रहा है, जल सकता है, टूट सकता है। ये जूस की लोकेशन गलत है, सर पे सेफ्टी कैप नहीं है, वेट ज्यादा है, साइड पे सिगरेट पीना प्रोहिबिटेड होती है, मना होती है, ममनू होती है। आगे वेट ज्यादा रखा है, नजर नहीं आएगा, मशीन पे पांव रख के काम कर रहा है। भाई ये कंस्ट्रक्शन साइट है, यहाँ पर एसेस करें, ढूंढे को। हमारे मॉड्यूल का नाम ही है साइट से खतरे को ढूंढना। तो भाई ढूंढ कर बताएं। सर जी आकाश से सेफ्टी दवाने नहीं करे आओ सर भाई हार्नेस नहीं पहना इसने, सर सेफ्टी ना करे जिर जो दी सर वाला वेरी गुड। और अक्सर इंटरव्यू में पूछते हैं कि भाई एक्सकैवेटर से, क्रेन से कितना दूर काम करना चाहिए। भाई इसका जो बूम है, इसका जो हाथ है, इसके नीचे ना इंसान हो ना मशीन हो। यहाँ पर इशू ये है, वेट ज्यादा है, यस सर, हेलमेट नहीं, सर ड्रिलिंग का काम कर रहे हो, मास्क नहीं, ग्लासेस नहीं, मास्क नहीं, वेरी गुड। वेट ज्यादा है, वही हाई विजिबल वेस्ट जैकेट नहीं पहनी, सामान की लोकेशन गलत है, रास्ते में तारे गई हैं, साइड पे फैमिली विजिटर अलाउ नहीं होते, सख्ती से मना है। और ये आपका मॉड्यूल नंबर 2 हुआ खत्म। इसमें हमने क्या पढ़ा है, साइट से रिस्क को ढूंढना। यस सर अभी एक जरूरी मॉड्यूल आपको करवा रहा हूं, इसका नाम है भाई आइडेंटिफाइंग हज़ार्ड। ये वाला नहीं है, इसके बाद है आइडेंटिफाइंग हज़ार्ड, अंडरस्टैंडिंग हज़ार्ड या आइडेंटिफाइंग हज़ार्ड। इस मॉड्यूल में हम दो बातें सीखेंगे। सबसे पहले व्हाट आर द कॉमन हज़ार्ड, आम खतरात कौन से होते हैं जो हर जगह होते हैं। दूसरा, व्हाट कैन यू डू अबाउट कॉमन हज़ार्ड, और जो आम खतरा आपको साइड पे नजर आएगा, आप सेफ्टी वाले हो, आप उसके साथ क्या करोगे। इस मॉड्यूल में आपको कुछ 23-24 खतरात बताएंगे, उनको थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये सारे खतरात जो आप यहाँ पे देखेंगे ये पूरे के पूरे टॉपिक्स हैं। जब हम ओशा का कोर्स करवाते हैं उसमें ये पूरा टॉपिक पढ़ते हैं। मैं आपको थोड़ा ज़्यादा डिटेल में करवाऊंगा कि यहाँ पे सिर्फ सरसरी नहीं पढ़ेंगे, थोड़ी सी डिटेल में जाएंगे ताकि आपको इनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सबसे पहले भाई, व्हाट आर द कॉमन हज़ार्ड, आम खतरात साइड पे कौन से होते हैं। हज़ार्ड्स, खतरात, भाई इसको 6 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले मैकेनिकल, जिसमें कोई मशीन, कोई प्रोसेस या कोई टूल इन्वॉल्व हो। भाई फिजिकल, जब आपको फिजिकली नुकसान का खतरा हो, जैसे करंट लगने का खतरा, फिसलने का खतरा। केमिकल इरिटेंट भी होते हैं, खारिश लगाने वाले, एलर्जी लगाने वाले। केमिकल कोरेसिव भी होते हैं, जलाने वाले। केमिकल टॉक्सिक भी होते हैं, जहरीले। केमिकल कार्सिनोजेनिक भी होते हैं, उनसे कैंसर भी हो सकता है। भाई बायोलॉजिकल, ये जितने भी बैक्टीरिया, वायरस वगैरह से बीमारियां फैलती हैं, ये बायोलॉजिकल हज़ार्ड में आती हैं। आपकी ये कोविड बायोलॉजिकल हज़ार्ड है, कॉन्गो वायरस बायोलॉजिकल हज़ार्ड है।
इन्वायरमेंट में डस्ट ज्यादा है, स्मोक ज्यादा है, फोग ज्यादा है इन्वायरमेंटल। और ऑर्गेनाइजेशन ने आप पे वर्कफोर्स लोड ज्यादा डाल दिया है, स्ट्रेस में काम करवाते हैं, इन्वायरमेंट में बुलिंग है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। भाई मैकेनिकल हज़ार्ड क्या है? जिसमें कोई मशीन, कोई प्रोसेस या कोई टूल इन्वॉल्व हो। भाई फिजिकली जब आपको करंट लगे, फिजिकली जब आपको नुकसान हो, जिस्मानी फिजिकल हज़ार्ड। भाई केमिकल में आपको बताया केमिकल के मुख्तलिफ इफेक्ट हो सकते हैं जब आप उसके साथ काम करते हैं। बायोलॉजिकल में भाई जैसे कोविड, ताउन की बीमारी चूहों से फैलती है, और कॉन्गो वायरस जानवरों से फैलता है, बैल या दुम्बे वगैरह से। इन्वायरमेंट में डस्ट ज्यादा है, हीट ज्यादा है, फोग ज्यादा है इन्वायरमेंटल। और ऑर्गेनाइजेशन में भाई काम का, आपके बॉस का बिहेवियर आपके साथ ठीक नहीं है, वर्कलोड आप पे ज्यादा डाला है, टाइम स्केल कम दिया है, डेडलाइंस में काम करना है, प्रॉब्लम बनेगी। इस बात को समझाने के लिए आपको वीडियो दिखाई जा रही है जिसमें बहुत सारे खतरात आपको एयरपोर्ट पे दिखाएंगे, जरा तवज्जो से देखिए। स्टॉप कर।